वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 का एक्सरसाइज। ये जो चैप्टर है ये है हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का टॉपिक। देखो, फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर का जो आई है वो इस पोजीशन में है, मतलब अगर ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर में देख रहा है तो उस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेकंड केस में देखो, ऑब्जर्वर का जो आई पोजीशन है वो है यहाँ पे, मतलब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देख रहा है। इस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये है पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखो, कोई भी सम हो हम हमेशा टी रेशियोज को कंसीडर करेंगे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसलिए रिमार्क्स में लिखा है, देखो, while dealing with problems on height and distance usually we find required side divided by known side। मतलब जिस साइड को कैलकुलेट करना है वो साइड न्यूमरेटर में रहेगा और जो दिया हुआ साइड है, मतलब जिसका वैल्यू दिया हुआ है, वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ऐसा एक टी रेशियो बना के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है √2 का वैल्यू और √3 का वैल्यू। √2 का वैल्यू है, देखो, 1.414 और √3 का जो वैल्यू है वो है 1.732। ठीक है, दोनों ही अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये तीन टॉपिक अगर तुम जान लो तो तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम देखो, an electric pole is 10 meter high if its shadow is 10√3 meter in length, find the elevation of the sun। इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है जो वर्टिकली इधर खड़ा है, इसलिए इस एंगल को हम लोगों ने 90 डिग्री माना। ठीक है, ये शैडो है इसका, हम लोगों को ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, लेट ए बी द इलेक्ट्रिक पोल, ए बी इक्वल टू 10 मीटर दे दिया है ये डेटा। लेट बी सी बी द शैडो, बी सी शैडो है जो 10√3 मीटर का है। लेट ए सी बी इक्वल टू थीटा, मतलब ए सी बी ये जो एंगल है ये थीटा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वी गेट tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। क्योंकि देखो, tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस है। परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब बी सी, तो इसलिए लिखे ए बी बाई बी सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, 10 कैंसिल हो गया तो 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, hence the angle of elevation of the sun is 30 degree। Sum number 2 देखो, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground and at the distance of 150 meter from its foot is 30 degree। Find the height of the tower correct to one place of decimal। मतलब देखो, ये एक टावर है, मान लो इसका हाइट h है एंड
150 मीटर दूर एक पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है, टावर का हाइट निकलना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, लेट AC बी द हाइट ऑफ द टावर, AC इक्वल टू h मीटर, ये हम एज्यूम किए, एंड BC बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट B। फुट ऑफ द टावर से पॉइंट B तक जो डिस्टेंस है वो है BC। लेट एंगल ABC बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC वी गेट tan 30 इक्वल टू AC बाई BC। AC को कैलकुलेट करना है तो इसलिए हम tan 30 लिए, tan 30 इक्वल टू AC बाई BC। AC है h और BC है 150, therefore tan 30 इक्वल टू h बाई 150। tan 30 का वैल्यू है 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 इक्वल टू h बाई 150, h इक्वल टू 150 बाई रूट 3। ठीक है, अब 150 को देखो 3 इंटू 50 हम लिख सकते हैं, तो 3 और रूट 3 को हम कैंसिल करके ऊपर में रूट 3 आया तो 50 रूट 3। अब रूट 3 का एक वैल्यू है 1.732, वो पुट कर दिया तो आया 50 इंटू 1.732 मीटर इक्वल टू 86.6 मीटर। ठीक है, तो हाइट है 86.6 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 86.6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 3। A ladder is placed against the wall such that it just reaches the top of the wall. If the foot of the ladder is 1.5 meter away from the ground, away from the wall, and the ladder is inclined at an angle of 60 degree with the ground, find the height of the wall. तो क्या बोला है देखो, ये एक वॉल है जिसका हाइट है h मीटर, मतलब हमें कैलकुलेट करना है। ये लैडर है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और वॉल का जो फुट है उससे लैडर का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, लेट AB बी द हाइट ऑफ द वॉल, AB इक्वल टू h मीटर। ठीक है, एंड C बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, BC इक्वल टू 1.5 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। लेट एंगल ACB बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC वी गेट, देखो क्या हम पा रहे हैं, AB को कैलकुलेट करना है, मतलब tan 60 डिग्री अगर हम लेंगे तो कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसलिए देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC इक्वल टू रूट 3, tan 60 डिग्री का वैल्यू है रूट 3, therefore AB by BC equal to root 3, BC equal to 1.5, therefore H equal to देखो 1.5 into root 3, मतलब 1.5 root 3। अब root 3 का वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो आया 2.598 मीटर। तो इसे अगर राउंड ऑफ कर दे तो आया 2.6 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, hence height of the wall is 2.6 meter approx. Next sum देखो, sum number 4।
What is the angle of elevation of the sun when the length of shadow of the vertical pole is equal to its height? तो देखो, वर्टिकल पोल है, इसका लेंथ है x मीटर मान लो, देयरफॉर शैडो जो है उसका भी लेंथ x मीटर है। अब ये जो कंडीशन है ये किस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पॉसिबल है वही कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, देयरफॉर बी सी बी द लेंथ ऑफ द शैडो, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। लेट एंगल ए सी बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ए सी बी इक्वल टू थीटा, हमने एज्यूम कर लिया। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी वी गेट tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी मतलब दोनों ही x, तो x बाई x मतलब 1, और हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 5। फ्रॉम अ पॉइंट P on level ground, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, how far is P from the foot of the tower? मतलब देखो, ये टावर है, इसका लेंथ है 100 मीटर, P यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। लेट आर क्यू बी द हाइट ऑफ द टावर, आर क्यू इक्वल टू 100 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। लेट पी क्यू बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड, ये डिस्टेंस है। फ्रॉम ट्राइंगल आर पी क्यू वी गेट tan 30 डिग्री इक्वल टू आर क्यू बाई पी क्यू, आर क्यू बाई पी क्यू इक्वल टू आर क्यू का वैल्यू दे दिया 100 बाई पी क्यू मतलब 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 100 बाई पी क्यू। tan 30 का वैल्यू है 1 बाई रूट 3। दिस इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू 100 रूट 3 का वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो आया 173.2 मीटर। हेंस P point is 173.2 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 6। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ buoy is 20 degree. Calculate to the nearest meter the distance of the buoy from the foot of the cliff. ये जो buoy और cliff है ये तो सभी जानते हो, मैंने एक इमेज दिया है देखो। जो माउंटेन पार्ट है इसे क्लिफ बोलते हैं और ओशन में ये जो मार्कर है इसे बुओय बोलते हैं। ठीक है, तो अब डायग्राम में आओ, देखो मान लो कि ये क्लिफ है, इसका जो हाइट है वो है 92 मीटर। ठीक है, और ये है बुओय का पोजीशन। ठीक है, देखो यहां से बुओय का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री हुआ क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इसलिए देखो यहां पे लिखा है लेट द क्लिफ बी AB इक्वल टू 92 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 20 डिग्री, therefore alternate angle ABC equal to 20 degree. Therefore tan theta मतलब tan 20 डिग्री
इक्वल टू AC बाई BC। हम लोगों को BC ही निकालना है, तो इसलिए tan 20 डिग्री का यूज किया। AC का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है 92 बाई BC। अब देखो tan 20 डिग्री इक्वल टू 0.3640। ये वैल्यू कहाँ से मिला? ये वैल्यू देखो बुक के पीछे tan का एक टेबल है, वहां से मिला। देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, ये है tan 20 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज किया है 0.3640 इक्वल टू 92 बाई BC। तो BC इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 0.3640। अब अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 252.7 मीटर। अब क्वेश्चन में दिया है, देखो नियरेस्ट मीटर में देना है आंसर को, तो इसलिए राउंड ऑफ कर दिया, तो आया 253 मीटर अप्रॉक्स। Therefore the distance is 253 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो क्लिफ का जो फुट है वहां से बॉय का कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 7। A boy is flying a kite with a string of length 100 meter. If the string is tight and the angle of elevation of the kite is 26 degree 32 minute, find the length of the kite correct to 1 decimal place. Ignore the height of the boy. तो देखो ये है काइट का ऊंचाई मतलब हाइट, ये है स्ट्रिंग जो 100 मीटर का है, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हम लोगों को काइट का हाइट मतलब AC निकलना है। कैसे निकालेंगे देखो, लेट AC बी द स्ट्रिंग, AC इक्वल टू 100 मीटर, ये गिवन है। हियर एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल ABC इक्वल टू 26 डिग्री 32 मिनट। नाउ साइन 26 डिग्री 32 मिनट। साइन क्यों लिया? देखो गिवन है हाइपोटेन्यूज एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो इसलिए साइन लिया, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज आता है, टैन के फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और बेस आता है, साइन के फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता है, तो इसलिए मैंने साइन का रेशियो यूज किया, ठीक है। तो साइन 26 डिग्री 32 मिनट इक्वल टू AC बाई AB। अब इसका वैल्यू बुक के पीछे जो चार्ट दिया है वहां से मिला 0.4467। अब ये कैसे मिला इसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट में देंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो कि साइन 26 डिग्री 32 मिनट मतलब 0.4467, ठीक है। तो दिस इक्वल टू AC बाई 100, क्योंकि AB 100 है, देयरफॉर AC इक्वल टू दिस इनटू 100, कैलकुलेट किया तो आया 44.67 मीटर। अब करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है, इसलिए राउंड ऑफ कर दिया तो आया 44.7 मीटर, ठीक है। देयरफॉर आंसर इज द हाइट ऑफ द काइट इज 44.7 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट सम में जाओ, सम नंबर 8। An electric pole is 10 meter high. A steel wire tied to the top of the pole is affixed at the point on the ground to keep the pole upright. If the wire make an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. तो देखो ये पोल है, ये वायर है, ठीक है। यहाँ पे एफिक्स किया हुआ है वायर को, पोल का लेंथ दे दिया 10 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 45 डिग्री। वायर का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो,
Let AC be the electric pole, AC equal to 10 meter. The angle of elevation is angle ABC equal to 45 degree. Now sin 45 degree. Sin क्यों? देखो परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये है साइन का रेशियो, इसलिए मैंने साइन का रेशियो यूज किया। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू AC बाई AB इक्वल टू 10 बाई AB, AC इक्वल टू 10, ठीक है। साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 इक्वल टू 10 बाई AB, तो AB इक्वल टू 10 इंटू √2, √2 का वैल्यू है 1.414, तो 10 इंटू 1.414 इक्वल टू 14.14 मीटर। Therefore, the length of the wire is 14.14 meter. ठीक है। Next sum number 9 देखो। A vertical tower is 20 meter high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? तो देखो ये टावर है जिसका लेंथ है 20 मीटर, मैन यहाँ पे खड़ा है और इस एंगल का कोसाइन वैल्यू है 0.53। डिस्टेंस निकलना है मैन और टावर के फुट के बीच, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, लेट AC बी द टावर, AC इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है cos थीटा, ठीक है। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा, इसे थीटा एज्यूम कर लिए, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 0.53। अब वो जो पीछे का टेबल है ना बुक में, वहां पे तुम लोग देखना 0.53 है cos 58 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। मैंने दे दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो cos 58 डिग्री इक्वल टू cos थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखो डिस्टेंस निकलना है ना, तो इसलिए tan का रेशियो हम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो tan 58 डिग्री इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू 20 बाई BC। tan 58 डिग्री का वैल्यू है 1.6003, ये उसी चार्ट से मिला, tan का जो बुक के पीछे चार्ट है वहां से मिला, देखो मैंने दे दिया है, ठीक है। तो 1.6003 इक्वल टू 20 बाई BC, तो BC इक्वल टू 20 बाई 1.6003 इक्वल टू 12.497 मीटर। अब थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया तो आया 12.5 मीटर अप्रॉक्स। Therefore, distance between foot of the tower and him is 12.5 meter, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 10। The upper part of the tree broken by wind falls to the ground without being detached. The top of the broken part touches the ground at an angle of 38 degree 30 minute at the point 6 meter from the foot of the tree. Calculate the height at which the tree is broken, the original height of the tree correct to 2 decimal places. तो देखो ये ट्री है, यहाँ से टूट गया और जहाँ पे ग्राउंड को टच किया उसका जो एंगल है वो है 38 डिग्री 30 मिनट, और इस पॉइंट से ट्री के जो फुट का डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, ठीक है। हम लोगों को DB कैलकुलेट करना है, मतलब कहाँ से टूटा, और
ए बी कैलकुलेट करना है, पूरा ट्री का जो लेंथ है वो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। लेट द होल ट्री बी ए बी, द ट्री इज ब्रोकन फ्रॉम डी पॉइंट, ए डी इक्वल टू डी बी दे दिया है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल डी सी बी इक्वल टू 38 डिग्री 30 मिनट। Let the distance between the foot of the tree and the head of the tree after broken down is BC, ठीक है, equal to 6 मीटर। अब फर्स्ट जो पार्ट है वो है the height at which the tree is broken, मतलब परपेंडिकुलर को निकलना है, तो इसलिए tan का यूज किया। tan 38 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस दिया हुआ है 6 मीटर, और ये जो tan 38 डिग्री 30 मिनट है टेबल से मिला, इसका वैल्यू है ये 0.7952, सॉरी 0.7954। ठीक है, ये कैसे मिला इसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट में देंगे। ठीक है, अभी ये मान के चलो, तो 0.7954 equal to dB by 6, dB equal to this into this, ये 6 होगा। ठीक है, तो dB equal to this into this, मल्टीप्लाई करो तो आया 4.7724। अब थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं तो आया 4.77 मीटर। ठीक है, तो 4.77 मीटर के जस्ट ऊपर से ट्री टूटा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में डीबी दिया हुआ है, मतलब कहां से टूटा है वो दिया हुआ है। अब हम यूज करेंगे साइन 38 डिग्री 30 मिनट का। ठीक है, क्योंकि बाकी पोर्शन का लेंथ निकलना है, मतलब हाइपोटेन्यूज, जो पोर्शन टूट के नीचे ग्राउंड से एंगल किया है, वो जो टूटा हुआ पोर्शन है उसका लेंथ निकलना है। ठीक है, तो वो तो हाइपोटेन्यूज है, इसलिए साइन का यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो साइन 38 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू डीबी बाई डीसी। थोड़ा पीछे जाके इमेज को देख लो एक बार। ठीक है, तो डीबी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, परपेंडिकुलर का लेंथ, और डीसी को कैलकुलेट करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना है। तो देखो साइन 38 डिग्री 30 मिनट चार्ट से मिला, इसका वैल्यू है ये, तो 0.6225 इक्वल टू 4.77 डिवाइडेड बाई डीसी, डीसी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, आंसर आया 7.662, राउंड ऑफ किया तो आया 7.66। ठीक है, अब जो ओरिजिनल हाइट है ट्री का वो क्या होगा, वो dB प्लस DC होगा। dB है 4.77 और DC है 7.66, दोनों को ऐड कर दिया तो आया 12.43 मीटर। ठीक है, ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो फुल ट्री का जो लेंथ है वो है 12.43 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अभी सम नंबर 6, 7, 9 और 10 का कुछ पार्ट समझाना बाकी था, वो अभी समझेंगे। देखो सम नंबर 6 में देखो tan 20 डिग्री का वैल्यू है 0.3640। ये कैसे पाया देखो, पेज नंबर 592 में tan का जो टेबल है
वहाँ पे देखो tan 20 डिग्री का वैल्यू है, tan 20 डिग्री इसका वैल्यू है देखो 0.3640, ठीक है, 0.3640। हमने 0 मिनट को लिया क्योंकि और कोई मिनट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ बोला है tan 20 डिग्री का वैल्यू, तो इसलिए 0 मिनट का जो लाइन है वही कंसीडर किया, ठीक है। तो tan 20 डिग्री 0 मिनट मतलब tan 20 डिग्री उसका वैल्यू है 0.3640, वही यहाँ पे लिखा है देखो, tan 20 डिग्री 0.3640, ठीक है। सम नंबर 7 में देखो, साइन 26 डिग्री 32 मिनट का वैल्यू है 0.4467। ये कैसे आया देखो, इसे समझने के लिए पहले साइन का जो टेबल है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो पेज नंबर 588 में देखो साइन का एक चार्ट है। वर्टिकली जो नंबर्स है वो है डिग्री और हॉरिजॉन्टली जो नंबर्स है वो है मिनट, ठीक है। देखो 26 डिग्री मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। पहले हम 26 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू लेंगे, मतलब ये 0.4462, ठीक है। देखो 30 मिनट, ठीक है, 0.4462। यहाँ पे पॉइंट सिर्फ 0 मिनट में दिया हुआ है लेकिन वही सब में होगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट का वैल्यू है। तो 0.4462 ये है 26 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू। अब देखो इस वाले पोर्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 मिनट्स का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट का वैल्यू क्या है देखो 5, ठीक है। तो 26 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू है 0.4462 और 2 मिनट का वैल्यू है 5, मतलब ऐड करने से मिल रहा है 0.4467, ठीक है। वही देखो यहाँ पे यूज किए 0.4467, ठीक है। सम नंबर 9 में देखो cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0.53 दिया हुआ है, मतलब वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को डिग्री देखना है। वो कैसे देखेंगे देखो, पेज नंबर 591 में देखो, 591 में ये कोसाइन का टेबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे है 0.5299 मतलब 0.53 जो वैल्यू दिया हुआ है सम में, ठीक है। अगर इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.53 आएगा। ये किसका वैल्यू है, 58 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने 0.53 के जगह पे cos 58 डिग्री लिखे, ठीक है। अब देखो सम नंबर 10 में यूज किया है tan 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू है 0.7954। ये कैसे आया देखो, पेज नंबर 592 में tan का एक चार्ट है, वहां पे देखो 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू है 0.7954 डायरेक्ट,
देखो ये है 30 मिनट का लाइन और ये है 38 डिग्री का लाइन, ठीक है। तो 0.7954 वही देखो यहाँ पे यूज किया है, 0.7954, 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे टेबल्स को यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बाय।